बचपन से मेरा वो दोस्त था, लेकिन उसके बाद भी उसके पास जितनी ज़मीन थी उसने कभी ये गरूर नहीं किया, गरीबों की मदद की। अच्छे काम करोगे तो गांव वालों की तुम्हारी इज्जत करेंगे, अगर बुरे काम करोगे तो कोई तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा, कोई तुम लोगों की हेल्प नहीं करेगा। तो अच्छा इसमें कि आपस में अच्छे रहो और बने रहो आपस में। बादल ठीक है ना बाबा? जी चाचा सही, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारी कभी भी आपको शिकायत ना मिले। उसको गुरूर था ही नहीं, उसने जो भी किया गांव के लिए किया और गांव की भलाई के लिए किया। जी चाचा साहब, आपकी नसीहत पर हम अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पास हमारी कभी शिकायत नहीं है। चाचा साहब, आप हमारे बड़े हैं, हमारे बाबा के दोस्त हैं। आप हमारे बड़े हैं, हमारे बाबा जैसे ही हैं, हम आपका कहना ज़रूर मानेंगे। सुल्तान, अब मैं चलता हूँ बाहर, कुछ अपना ख्याल करना और आपस में मिले जुले रहना, ठीक है? भाई, अबू मर गए लेकिन ज़मीन की विरासत नहीं कर गए। जी भाई, आप सच बोल रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, जो आपकी मर्जी। अब करना ये है कि इस मिल्कियत को 2 हिस्सों में विरासत करनी होगी। जी बड़े भाई। बड़ा तो मैं हूँ और ये सारी ज़मीनें मैं खुद अकेला संभाल सकता हूँ, मगर रोज़ रोज़ भाई जट से विरासत करना ज़रूरी है। तुम भी खुश और ये गांव वाले भी खुश। जी बड़े भाई, जैसे आपकी मर्जी वही हमारी मर्जी, जो आपका हो। तो फिर ठीक है छोटे भाई, ठीक है। तो छोटे भाई, जहाँ हम खड़े हैं ये ज़मीन सारी रोड तक जाती है, ये सारी ज़मीन मेरी होगी और ये सारी ज़मीन यहाँ से शुरू होती है, सीधा खाई तक जाती है, ये सारी ज़मीन तुम्हारी। मगर भाई। खामोश, पहले मेरी सुनो फिर बोलना, बीच में नहीं बोलते, समझ जाओ। ठीक है भाई, जैसे आप बोले। ठीक है, कल कोतवाल को बुलाकर मैं कागज़ बनवा लेता हूँ, तुम्हारा हिस्सा तुझे मिल जाएगा और ये सारा हिस्सा मेरा होगा। लेकिन बड़े भाई, ये आपका फैसला मुझे मंजूर नहीं है। इसका मतलब कि तुम मेरे फैसले से नाराज़ हो। लेकिन भाई, आपका फैसला सराखों पर। आपने जो मुझे ज़मीन दी है वो बिल्कुल बंजर है, उसमें कुछ भी नहीं होता। मुझे कुछ तो आप अच्छे वाली ज़मीन दो ताकि मैं भी कुछ अपने बच्चों के लिए करूं। जो आप ज़मीन ले रहे हो वो सारी आबाद है, खेती बाड़ी होती है, लेकिन हमारे को जो आप दे रहे हो ना वो किसी काम की नहीं। बस बस, जो मैंने फैसला किया है वो पत्थर पे लकीर है, जो मैं कह देता हूँ वो समझो हो गया। सुल्तान भाई, आपने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मेरा यही फैसला है, कल मैं सारे अपने हारियों को बुलाऊंगा, इधर हल चलवाऊंगा और ज़मीन पर फसल लगवाऊंगा। देखता हूँ आप क्या करते हो। मेरा भी हक बनता है भाई, मेरा भी हक बनता है। अगर दिलावर खान आपका बाप था तो मेरा भी बाप था, मेरा भी हक बनता है। चाहे मेरा खून निकल जाए, लेकिन इस ज़मीन पर हल मैं ही चलवाऊंगा, मेरा हक बनता है। ये गलती कभी नहीं करना। तुझे पता है ना सुल्तान, मैं जो जिद पे आता हूँ तो फिर अपनों को भी नहीं छोड़ता, मसल के रख दूंगा। ठीक है, देखते हैं। तुम लोग अपना काम शुरू करो। अगर उसकी रगों में दिलावर खान का खून है तो मेरी रगों में भी दिलावर खान का खून है। मैं जानो, सुल्तान जाने। जैसी आपकी मर्जी है साईं, हम लोग गरीब आदमी हैं साईं, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। चलो अभी काम शुरू करो। आपका भाई सुल्तान बहुत जिद्दी है, ऐसे ना हो को हमें नुकसान पहुंचाए। करीमदाद,
आप फिक्र मत करो, काम शुरू करो, मैं संभाल लूँगा। Menea tu chapa así, estilo sensual. Chapa así, estilo sensual. Menea tu chapa así, estilo sensual. Estilo sensual, estilo sensual. Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata. Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata. बहादुर Con mi guineo, dale que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte posición. बहादुर तो के कहूँ मोकल पूछी है। अरे हमारे में खुदा ने मार सुल्तान साईं कहर थी गया, जुल्म थी गया, दुख साहब भया नंढे वो कब्जा कती बिठे बनी थे। नहीं मुझे नहीं, ये नहीं हो सकता। कसम है मेरे को, मादा कसम है। नहीं मुझे नहीं, जमीन की मिट्टी जमीन पर ही अच्छी लगती है। आज उसने सुल्तान से टक्कर ली है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो मेरा भाई हो, मगर जमीन पे कब्जा किया है वो मेरा दुश्मन है। आओ मेरे साथ। बहादुर, तुम शराफत की जुबान नहीं सुनी। मैंने तुझे बोला था तो जमीन पे नहीं आना, और तुम मेरी बात नहीं मानी। अब शराफत से अपने बंदे इधर से उठाओ और निकलो यहाँ से। भाई, ये ज़मीन मेरे बाप की है और यहाँ से मैं कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा। आप बड़े हो, मेरे भाई हो, मेरे बड़े भाई हो। आप आओ, जितना भी फसल होगा उसमें से मैं आपको हिस्सा जरूर दूंगा। अपने बंदे इधर से उठाओ, निकल जाओ मेरी जमीन से। भाई, आप बड़े हो मेरे, आप मेरे भाई हो। इस जमीन से जो भी फसल होगा सब मिलके खाएंगे, आप भी खाना, हम भी खाएंगे। तुम कभी शराफत की जुबान नहीं समझोगे, और तुझे बोला था ना इस जमीन पे नहीं आना। क्यों आए? छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मेरे भाई को, ये मेरा बड़ा भाई है, किसी को भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। कहता हूँ मैं छोड़ दो। जानू मेरा भाई जाने, हट जाओ, छोड़ दो मेरे भाई को। बस भाई बस, मैंने आपकी बहुत बर्दाश्त कर दी। जो तुम मुझसे लड़ो,
बस सुल्तान बस, बहुत हो गया तुम लोगों का। ले जाओ इनको अस्पताल, इनकी मलहम पट्टी करवाओ, कल इनका फैसला करेंगे। ले जाओ, ले जाओ इनको। सुल्तान बहादुर, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम दिलावर खान के बेटे इतनी मिल्कियत के लिए तुम इतना लड़ोगे, आपस में एक दूसरे का खून बहाओगे। अफसोस है मुझे। तुम्हारा बाबा कितना शरीफ था, अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस ही नहीं करने दिया कि मैं इतना बड़ा ज़मींदार हूँ। आज तुम दोनों का यहाँ फैसला नहीं करूँगा, वहाँ फैसला करूँगा जहाँ दुनिया इबरत हासिल करेगी। थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो तुम दोनों डूब मरोगे। आज फैसला सुलझ करूँगा जहाँ तारीख सारी याद करेगी। आ जाओ। हाँ सुल्तान बहादुर, अब ये बताओ कि ये कब्र किसकी है? सुल्तान किसकी है? बहादुर किसकी है? अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ दोनों से कि 300 एकड़ जमीन थी तुम्हारे अब्बा के पास, क्या आपने साथ लेके गया? बताओ तुम, सुल्तान बताओ तो मुझे, बोलते क्यों नहीं बहादुर? 300 एकड़ थी तुम्हारे अब्बा के पास जमीन, क्या लेके गया अपने साथ? रहे तो ये इसमें गया था 2 गज जमीन पे, इधर ही सब कुछ छोड़ के गया तुम लोगों के पास, और आपस में लड़ते हो तुम। क्या फायदा लड़ने का? भाई होकर एक दूसरे से अपना खून बहाते हो। भले इंसान कितना भी बड़ा हो, भले कितनी जमीन हो उसकी, भले 1000 एकड़ जमीन हो उसको, लेकिन क्या नसीब ये 6 फुट की जमीन होगी। इतनी जमीन के लिए तुम दोनों भाई एक दूसरे का खून करने के लिए तुले हो। क्या तुम लोग कब्र में लेके जाओगे अपनी जमीन? इधर ही सारी छोड़ जाओगे। ये जमीन या ये दुनिया जो भी है ना, खुदा की है, और तुम लोगों ने और हम लोगों ने बस ये अपनी मालकी करके बैठे हैं। कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अकेले ही जाओगे, वो भी कफन में, कफन वाले कपड़े में जाओगे, और कुछ नहीं लेके जाओगे।
ये 6 गज जमीन की मिलेगी आपको। आपस में लड़ते हो, आपस में खून बहाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये इंसानियत है, आपस में भाई लड़ते हो। बहादुर, मुझे तो शर्म आती है। दिलावर खान के बेटे होकर आपस में लड़ते हो। तुम लोग ले जाओगे कब्र में, सिर्फ नाम उसका ही रहेगा, खुदा का नाम रहेगा। ये सब कुछ उनका दिया हुआ है। भाई मुझे माफ़ कर दो, ये बड़ी भूल हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हमें माफ़ी चाहिए। आप हमें माफ कर दो भाई, हमसे बड़ी गलती हो गई सही, हमें से बड़ी गलती हो गई। हम तो बड़े गुनाहगार हैं। ये जमीन, ये सारी कायनात तो उस मालिक की है जिसने हमें पैदा किया है। आप हमें बस माफ कर दे, हमें माफ कर दे। आप हमारे बड़े हैं, हमें माफ कर दे। नहीं चाहिए मुझे ये मिलकियत, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए जायदाद, मुझे नहीं चाहिए मिलकियत मुझे। ये मैं अपनी मिलकियत सारी अपने भाई को देता हूँ, इसका कसूर नहीं है, सारी मेरा कसूर है। मुझे तो माफ कर दे। गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। बहादुर भाई इधर आओ, इधर। अब माफी मांगो भाई से। आइंदा नहीं लड़ोगे आपस में यार। आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी है। आज हमें पता चला है कि ये मिल्कियत तो हमारी नहीं है, ये मिल्कियत तो उस खुदा की है जिसने हमें बनाया है। आप हमें माफ कर दो। ये मिल्कियत तो हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अल्लाह हमें 6 गज की जमीन दे दे, यही हमारे लिए काफी है। नहीं चाहिए मिलकियत ऐसी, हमें नहीं चाहिए जो हमें अपनों से दूर कर दे। नहीं चाहिए मिलकियत, हमें नहीं चाहिए। हम सबको मिलकियत नहीं चाहिए, हमें प्यार और मोहब्बत चाहिए। ओके, अब नहीं लड़ोगे आपस में। आज से हम वायदा करते हैं, मिलकियत हमें नहीं चाहिए।